जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 291। व्यवहार। पंचरात्रि में जो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का समय है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जाप अथवा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। 5 मिनट में 1000 नाम जाप की संख्या होनी चाहिए। 5 मिनट में 1000 नाम जाप की संख्या। सत्संग में साधक सीखने के लिए आते हैं। सत्संग में आने का लाभ तभी है जब यहां से वापस जाकर भी नियम में रहें। वेरी क्लियर। यहां तो अनुशासन से रहना ही चाहिए। यदि किसी में क्रोध है और उसने क्रोध को नहीं जीता तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। गंदे घर में रहना तुम भी पसंद नहीं करते हो तो श्री राम आपके मलिन हृदय में कैसे रह सकते हैं? जहां क्रोध होता है वहां मैल होता है। मैली आत्मा में राम कैसे आ सकता है? राम और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। अंतःकरण कपट रहित होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बाप रे, बहुत सुंदर। सो जहां क्रोध है वहां राम नहीं रहते। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि क्रोध मैल है। क्रोध मैल है। सो मैल जाना चाहिए। जैसा मर्जी क्रोध है, ऐसा क्रोध है, वैसा क्रोध है। हम सबको इस पर काम करना है। गुरुजन बड़े सहायी हैं, बड़े कृपा करते हैं। राम नाम मंत्र बहुत बहुत गजब के हैं, बहुत कृपा करते हैं। सो हम सब बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बच्चे 10वीं की कक्षा में बहुत सुंदर सुंदर नंबर लाए हैं, मेहनत की है,
कईयों ने बाहर की है, कईयों ने खुद से की है। और खूब देखिए, जो बच्चे ऐसे होते हैं, स्पेशली हमें जो महाराज बड़ी कृपा करते हैं, बच्चे देते हैं, गुणी हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गुणों के धनी हैं। क्रिएटिविटी में, मुझे गायकी में कह लीजिए, आप समझने में कह लीजिए, अध्यात्म में कह लीजिए, कॉन्सेप्ट समझकर अप्लाई करने में बहुत बहुत गजब का बहुत करते हैं। और फिर हम कोई अगर सिचुएशन दें तो उसमें से निकाल पाना, कॉम्प्रिहेंशन बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर बच्चे हैं। और फिर निडर भी हैं कई तरह, कई बार पीछे भी होते हैं, ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं सिर्फ यही चीजें हैं। अभिमान भी आता है क्यों नहीं आएगा, राइट? अभिमान भी आता है, टीनेज के हार्मोन्स भी बिल्कुल फटाक करके जाते हैं, वहां पर भी क्रोध भी बहुत आता है, राइट? क्रोध भी आता है, लो कॉन्फिडेंस भी आता है, सब कुछ आता है, राइट? सब कुछ है। लेकिन फिर भी गुरुजनों की सेवा बहुत है। सत्संग में पता ही नहीं चला, बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं, किसी बच्चे ने नहीं लिखा कि मेरा एग्जाम है, मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, मेरा ऐसा है, मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। नो, नॉट एट ऑल। हाँ, आप सत्संग ऑनलाइन, ये बच्चे ड्यूटी देते हैं, बुक क्लब में आते हैं, कोई छुट्टी नहीं की, बुक क्लब की कोई छुट्टी नहीं की, कोई एब्सेंट नहीं हुए, एग्जाम चल रहे हैं। और मैं पूछती, हाँ अब कौन सा है, कब खत्म हो रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी नहीं, बुक क्लब्स की, इन सत्संगों की कोई छुट्टी नहीं, आराम से वो भी चल रहा है, मेहनत भी चल रही है, पेपर भी चल रहे हैं, सत्संग में ड्यूटीज भी चल रही है। गजब का है, बहुत ही सुंदर रहा। और ऐसे ही चलना चाहिए, है ना? बाहर लाइफ ऐसी चल रही है, एग्जाम्स हैं, स्ट्रेस है, लेकिन आप सत्संग अटेंड कर रहे हैं, आप सत्संग जा रहे हैं, या बिल्कुल। बिल्कुल ना मांगना प्रभु से न मांगना प्रभु से कि भाई हमारा ये हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं, अपना कर्म पे फोकस करना, कर्म पे फोकस। और जो गुणी बच्चे होते हैं, दे हैव टू फेस अ लॉट। और कई बार रिश्तेदारों से बहुत फेस करना पड़ता है, राइट? जलन, ईर्ष्या, कई बच्चे स्कूल में फेस करते हैं, टीचर्स की ईर्ष्या। कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे, उनका दिमाग चल रहा होता है, तो जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब टीचर नहीं आंसर कर सकते तो टीचर बदले लेते हैं, या बिल्कुल। तो छोटी उम्र में ही ये कई बच्चों को सामना करना पड़ता है, ईर्ष्या का, दूसरों की जलन का, दूसरों के अहम के ठेस लगने का। तो छोटेपन से ही ये बच्चे सीखते हैं ऐसे कैसे फेस करना है ना? किस तरह से फेस करना है और कैसे हमें फोकस्ड रहना है। तो एक बच्चे को तो बहुत ही उसके स्कूल में एक टीचर ने बहुत ही फिजिकली अब्यूज किया था सबके सामने, और बहुत प्रचलन है थप्पड़ मारने का अभी भी। तो वो बच्चा कितनी देर फिर गई नहीं, और अब इतने सुंदर नंबर लेके आई है वो बच्ची। तो जाते समय उसने कंप्लेन नहीं की, डर जाते हैं ना बच्चे, डर जाते हैं हमारे इंटरनल नंबर ना कम कर दें ये। लेकिन अब जब अपने स्कूल में थर्ड आई है, राइट, और इतने सुंदर नंबर लेके आई है, तो स्कूल वालों ने कहा कि कुछ बोल के जाइए स्कूल के लिए। तो उसने कहा कि भेदभाव ना कीजिए बच्चों में। हाँ, भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव ना कीजिएगा, सबको समान रूप से के साथ व्यवहार कीजिएगा। कितनी सुंदर बात उस छोटी सी बच्ची ने की है जिसने एक्सेल किया है, राइट? और हम तो देख लीजिए, बड़े बड़े होकर हम तो सत्संगी होकर, हम लोग तो राम नाम, सत्संग, श्री राम शरणम की हम ये चीजें संभालते हैं, पर हम ये चीज तो ऐसे नहीं आती है,
ये चीजें अगर राम नाम से नहीं आई हैं, बड़ी कठिन है ये चीजें आनी, है ना। तो बहुत ही सुंदर मैंने अभी बहुत सुंदर पढ़ा सुना कि जो वृक्ष होता है, बीज होता है, वो पीछे सबसे पहले उसकी रूट्स आती हैं। जिनको गार्डनिंग का शौक है वे जानते होंगे कि एक सीड जब प्रस्फुटित होता है तो उसमें रूट्स आती है, और रूट्स देखिए कैसे जमती है नीचे, अंधेरे में नीचे ग्रो करती हैं, हाँ, और डैम्प एरिया में नीचे ग्रो करती हैं, और रिजिलेंट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। जैसी जैसा पेड़ ऊपर होता है वैसी उसकी रूट्स नीचे होती हैं, राइट। तो रूट्स नीचे बन जाती हैं, फिर जाके जो बाहर आपको पेड़ दिखता है वो बाद में दिखता है, वहां पे कोई रिजिलेंट नहीं होता, वो नीचे होती हैं, हाँ, जो दमदार होती हैं। तो किसी ने कहा कि अब यहां से हम क्या सीखते हैं। कहते जो बाहर दिखता है, जो ये शोहरत मिलती है, ये सब देखते हैं, लेकिन वो जो अंधेरे में काम किया होता है, वो जो अपने से जूझा होता है, वो जो जो डिफरेंट विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया होता है, वो किसी ने नहीं देखा होता। वो अंधेरे में नीचे जड़ें बना रहा होता है, वो होता है। बाहर का जो दिखना होता है, शोहरत होती है, वो तो पल भर की होती है। असली चीज तो वो अंधेरे में चुपचाप क्वाइटली वो काम किया होता है, वो होती है, राइट। बहुत ही सुंदर। हम सबको बहुत बहुत बधाई। झुके रहें और गुरुजन को अर्पण करते रहें, जैसे वे मार्गदर्शन देते हम चलते रहें। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन। अनंत बार। जय जय।